आर्य समाज जीव साहित्य माननीय यशस्वी प्रधान श्री राजवीर सिंह जी आर्य जी, आर्य समाज के माननीय मंत्राणी श्रीमती पूज्य माता विनीता आर्य जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष माननीय भ्राता नरेश कुमार आर्य जी, मेरे साथ ढोलक पर संगति कर रहे प्रिय हरीश जी, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधु और प्रिय विद्यार्थी, हम सभी के मध्य में श्रद्धेय पूज्य आचार्य विष्णु मित्र जी आ रहे हैं। पूज्य आचार्य जी का स्वागत है। एक बार तालियां बजाते हैं, तालियां जोरदार बजाई जाती है। वरना एक बात ध्यान देना, जो अभी नहीं बजा रहा ना उसे दूसरों के घर में बजाना पड़ेगा, इसलिए अभी से बजा लो तो ठीक है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, मैं अभी प्रकाश आर्य जी की कविता गा रहा था और कह रहा था कि मेरे मयूर मन के आनंद में। निवेदन मैं आप सभी के मध्य में करना चाहता हूं। शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के अधीन रहता है उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। और क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को अपने अधीन चलाता है तो समझो उससे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और इसलिए क्या कहा कि ये जो मन है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, मन मनुष्य के बंधन का भी मोक्ष बनता है और मन ही मनुष्य के कारण का भी मोक्ष बनता है। निवेदन करना चाहता हूं, कई बार प्रकाश आर्य ने इन पंक्तियों को लिखा था कि जल से धोया मल मल कर तन धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। हर जल से धोया मल मल कर तन धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन।
सोया नहीं कभी अलसित मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र मन सन कोई और शत्रु होने लगता है मन ही से प्रीत मन ही से शांति मन ही से कलह कपट से गंगा है मन ही से कलह कपट से गंगा है मन ही से कलह कपट से गंगा है मन ही मिला तो ईश्वर मन ही मिला तो भक्ति मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है मन है मरीज को लगीज कोई चीज नहीं मन यदि चलो तो सबके में भी गंगा है मन यदि चलो तो सबके में भी गंगा है मन यदि चलो तो सबके में भी गंगा है जाने चक्षु को खोल के जाने चक्षु को खोल के मैं और कभी समय परेशान लौटाया मैं तुमको मैं छाड़ न पाया 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 न पाया न पाया मैं तुमको मैं छाड़ न पाया मैं तुमको मैं छाड़ न पाया हीरा पटकता फिरता बर में नगर नगर और नगर नगर में नगर नगर और नगर नगर में नगर नगर और नगर नगर हीरा पटकता फिरता बर में नगर नगर और नगर नगर में नगर नगर और नगर नगर में नगर नगर और नगर नगर में वाटर में बिजली में चल में चलने में वाटर में बंद मन में घर में दीवार में बिजली कर चल में हिरण में घर में चल में हिरण में घर में चल में चल में हिरण में घर में चल में चल में बोला में गुलाल में कावन में गोवन में वाटिका में मन जितने पूछे रोए प्रभु मेरे छाए प्रभु मेरे छाए प्रभु मेरे छाए प्रभु मेरे छाए किंतु पास मेरे तू हरदम किंतु पास मेरे तू हरदम मैं जाऊं मैं तुमको मैं छाड़ न पाया 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 मैं छाड़ न पाया मैं गिरा भटकता गिरगावर में नगर नगर और डगर डगर में बहुत सी जगहों में तुझे ढूंढा लेकिन तू तो मेरे पास रहता हरदम मैं अब तक ये जान ना पाया। ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर अपने अंदर ही रहता है और ईश्वर को प्राप्त करना है तो क्या कहा, उन साधनों पर चलना पड़ेगा और उन जब साधनों पे चलोगे तब वो ईश्वर की बोलो प्राप्ति होगी। कहा ना कि निकट से निकट और दूर से भी दूर बहुत पास है और जो चाहे तो उसके लिए हमेशा पास ही रहता है। लेकिन ध्यान देना, जो ढूंढता है मंदिरों में जाकर के वहां ईश्वर नहीं प्राप्त होता, ईश्वर तो आपके अंदर ही रहता है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, आप लोगों ने अभी यज्ञ किया, ब्रह्म यज्ञ किया, देव यज्ञ किया और तीसरा यज्ञ कौन सा है जी, पितृयज्ञ। अच्छा सत्य सत्य बताना कितने लोग पितृयज्ञ करते हैं? हमारे शास्त्रों के अंदर जो है ना, ये जो श्राद्ध तर्पण है ना,
ये श्राद्ध तर्पण जीते जी माता पिता को करना उचित है। मृत्यु के उपरांत कोई भी श्राद्ध और तर्पण का विधान नहीं है। लेकिन किसी ने कहा था जीवित पिता से दंगम दंगा और मरत पिता पहुंचावे गंगा। जब जीते हैं माता पिता तो कोई उनको पानी तक नहीं देता, और मर जाए तो ध्यान देना काशी तक भी नहीं छोड़ते, वहां भी पहुंच जाते। कौवे को पिता बना लेते। पंडित भी बताता बेटा वो तेरा पिता है। पत्नी भी कहती है जल्दी आए और जल्दी ये पकवान खाएं। लेकिन अब कौवे के इंतजाम में बैठी हुई है, कब आ रहा है, आया बेचारा बहुत देर में, उसका ना खा के दूसरे का खा लिया। अब पत्नी क्या कहते हैं कि तो जी सुबह से शुरू से ऐसी आदत है, जीते जी भी मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता था, मर गई फिर भी मेरा ना खा के दूसरे का खा। निवेदन मैं करना चाहता हूं, इस अंधविश्वास में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो व्यक्ति हमेशा दुख सागर में व्यतीत करता है इस जीवन को। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा और तर्पण का अर्थ होता है दान। जो श्रद्धा से माता पिता की आत्मा को तृप्त कर दे उसी को बोलो श्राद्ध तर्पण कहते हैं। एक भिखारी था और वो भिखारी भीख मांगता था 1-1 रुपए, लेकिन उसे कोई नहीं देता था। और जब वो मर गया तो 100-100 के नोट डालते। तब कविवर नरेश दत्त जी ने बहुत सुंदर ये गीत लिखा था और क्या कहा था कि दर दर से दूर दूर करते थे कहते फकीर है, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है। दर दर से दूर दूर करते थे कहते फकीर है, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है। दर दर से दूर दूर जब मर गए तो फना दिया अब कहते पीर है। जब मर गए तो फना दिया अब कहते पीर है। वो भिखारी कल्पना कर रहा है, भूखा रहा सूखा रहा तन हो गया जर्जर। भूखा रहा सूखा रहा तन हो गया जर्जर। जब मर गया तन सड़ गया, जब मर गया तन सड़ गया खाने को खीर है। जब मर गया दफना दिया तब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया तब कहते पीर है। दर दर से दूर करते कहते फकीर है। जब मर गया दफना दिया तब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया तब कहते और कहता है वो भिखारी, सर्दियों का समय था, ठिठुर रहा था, एक लाला जी के पास में गया, भूखा था, ठिठुर रहा था, सर्दी। लाला जी से कहा लाला जी भोजन करा दो। लाला जी ने कहा नहीं है। भिखारी ने कहा लाला जी पैसे ही दे दो। लाला जी कहते नहीं है। लाला जी ठंड लग रही है कंबल ही दे दो। लाला जी कहते नहीं है, क्योंकि लाला का अर्थ क्या होता है लाख, और लाख है नहीं है। यहाँ देने का काम नहीं लेने का काम है। और क्या कहता है वो भिखारी कि जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तू भी कोटला उठा मेरी तरह चल ले, कुछ ना कुछ तो सामता मिल ही जाएगा। तब वो कहता है फिरता ठिठुरता मैं सर्दी में ठिठुरता, फिरता फटे हाथ में सर्दी में ठिठुरता। मरते ही मेरे कब्र पर, मरते ही मेरे कब्र पर रेशम की चीर है। जब मर गया दफना दिया तब कहते
की जब मर गए तुमका दिया मेहनत की जब मर गए तुमका दिया मेहनत की जब मर गए तुमका दिया मेहनत और व्यक्ति क्या कहता है अपने जीवन के विषय में कि मेरे घर में छोटा सा पुत्र था, पुत्र की और पुत्र वधू था, पोता था। मैं पोते को खिलाने के लिए तरसता था और बहू कह देती थी बेटा दादाजी के पास मत जाना, दादाजी को श्वास की बीमारी हो। और जैसे ही मैं मर गया तो मेरे चित्र को कहती है बेटा प्रणाम करो, ये दादाजी है तुम्हारे। अच्छा ये बोलो बेटा प्रणाम करेगा। जब जिंदे थे दादाजी तो पास नहीं आने दिया और मरने के बाद तेरे बेटा से प्रणाम करो तुम्हारे दादाजी है। तो क्या कहता है वो व्यक्ति, अच्छी नहीं लगती थी सूरत मेरी जिनको, अच्छी नहीं लगती थी सूरत मेरी जिनको, अब उनकी तिजोरी मेरी, अब उनकी तिजोरी मेरी तस्वीर है। जब चले गए वेदों का उपदेश सत्य मान्य है सदा, वेदों का उपदेश सदा मान्य है करता नरेश तत् सदा, करता नरेश तत् सदा इसकी जागीर है। जब मेरे पैर उठा दिया जब खेत की, जब मेरे पैर उठा दिया जब खेत की, जब मेरे पैर उठा दिया जब खेत बोलो यदि दादाजी जीवित हैं और पोते जी को नमस्ते भी नहीं करने भेजने देती बहू, तो बोलो वो पुत्र बाद में दादाजी को नमस्ते करेगा फोटो को देख के? नहीं करेगा। उसके लिए क्या है, दादाजी के जो, क्योंकि ध्यान देना दादा और पोता, दादा का आखिरी मित्र पोता होता है और पोते का भी पहला मित्र कौन होता है बोलो? दादा होता है। लेकिन ध्यान देना जब इन मित्रों को नहीं मिलने देते तो घर में बोलो असंस्कार होते। एक परिवार के अंदर भोजन कर रहा था दिल्ली के अंदर में, और भोजन करने के लिए गए तो छोटा सा बालक था, अपने पिताजी से कहता है पिताजी आचार्य जी को मैं अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगा। पिताजी ने कहा तेरे बस का ना है, तू रहने दे, तू रोटी घेर देगा। भोजन करने के बाद थोड़ा देर बाद पानी की स्थिति आई, फिर पुत्र कहता है पिताजी पानी तो मुझे पिला देने दो आचार्य जी को। फिर पिताजी ने कहा तेरे बस का नहीं है, तू घेर देगा, नुकसान होगा, गिलास टूट जाएगा। कुछ दिनों के बाद पिताजी बीमार पड़े, पुत्र भी बड़ा हो गया। अब जैसे ही पिताजी ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दियो, तो वो क्या कहता है मेरे बस का नहीं, तुमने तो कहा था तेरे बस का नहीं है, मेरे बस का ना है। पर निवेदन मैं करना चाहता हूँ, गिलास भले ही टूट जाता दुकान से दोबारा आ जाता, लेकिन जो संस्कार टूट गए थे वो पुनः बोलो आने वाले हैं नहीं। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, इसलिए यदि इन बच्चों को जैसे सत्संग के अंदर लाए हो और इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें श्रवण कर रहे हैं और एक ही इनमें से भगत सिंह बन गया, एक ही कहीं राजगुरु बन गया, तो बोलो क्योंकि ये आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर एक नहीं न जाने कितने क्रांतिकारी बोलो पैदा हुए थे। कभी उठा करके पढ़ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का वो जीवन, स्वामी सोमदेव जी के सानिध्य में जब से आ गए थे,
आर्य समाज के प्रति, ऋषि के जीवन के प्रति जब पढ़ा उन्होंने, तो ऋषि के प्रति उन्होंने अपना ये सारा जीवन बोलो समर्पित कर दिया था। पिताजी ने यहाँ तक कह दिया, बेटा या तो तुझे आर्य समाज छोड़ना पड़ेगा या तो तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, बोल क्या चाहिए। तो वही राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, पिताजी घर तो छोड़ सकता हूं लेकिन आर्य समाज नहीं छोड़ सकता। और ध्यान दीजिएगा, पिताजी को भी ये पता था कि यदि राम प्रसाद आर्य समाज जैसे संगठन के अंदर गया तो वो घर का नहीं होगा, वो देश का ही होगा, राष्ट्र का ही होगा। क्योंकि उस समय ये जो आर्य समाज संस्था थी ना, वो नौजवानों का जो है ना नेतृत्व किया करती थी। और ध्यान दीजिएगा, वो राम प्रसाद बिस्मिल की वो जीवनी को जब आप पढ़ोगे, बूढ़ी सी मां, आज पता चला है कि राम प्रसाद को फांसी होने वाली है, पहुंच गई है, गेट पे खड़ी हुई है, जेलर से कहती है मेरे बेटे से मुझे मिलने दे दे। जेलर ने अनुमति दे दी है और जैसी दृष्टि जाती है राम प्रसाद की मां की ओर, जेलर पूछता है ये कौन है बुढ़िया, जानते हो क्या राम प्रसाद? तो राम प्रसाद क्या उत्तर देता है, ये जो गेट पे खड़ी जो बुढ़िया, गेट पे खड़ी जो बुढ़िया, ये मेरी जननी माई रे। और दिला साहब आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। और मेरा साथ बुढ़िया ने क्या किया मेरे जीवन के अंदर, बड़ी मुश्किलों से जिसने मेरा लालन पोषण किया, पाल पोस करके राष्ट्र को अर्पण किया, खुशियों का समर्पण किया, खुशियों का समर्पण किया, देश की सहाय में आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। चाहता हूँ मिलना जेलर, 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं, देरी ना कराइए। चाहता हूँ मिलना जेलर, 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं, देरी ना कराइए। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, तेरे मन में आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई रे, आखिरी मिलाप मिलने
जेलर साहब ये जो गेट पे खड़ी हुई प्रिया जिसका परिचय आप समझते हो ना, ये कोई और नहीं, इस राम प्रसाद की जननी माँ है। इसने मुझे जन्म दिया है, मुझसे मिलने के लिए आई है। आज उसे पता है कि उसका ये बेटा फांसी पे चढ़ने जा रहा है। माँ मुझसे मिलने के लिए आई है। जेलर साहब चाहता हूँ मिलना। जेलर 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चढ़ूं, देर न लगाइए और जल्दी से बताइए क्या देर में आई है। जेलर साहब क्या मैं मिल सकता हूँ? अनुमति है मुझे मेरी माँ से मिलने की? जेलर कहता है दिल खोल मिल ले आज, तू शेरनी के लाल ले, 5 नहीं मिनट दे तेरा आखिरी सवाल रे। और गेट पे सुखपाल होने लगी थी मिलाई रे। जैसी मां के सानिध्य को प्राप्त करता है राम प्रसाद बिस्मिल, तो ध्यान देना, इस भारत देश की माताएं हमेशा अपने पुत्र की परीक्षा लिया करती हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की भी बात परीक्षा ले रही है। राम प्रसाद फांसी का नाम सुनकर के डर तो नहीं गया, घबरा तो नहीं गया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी साजिश थी कि वो लोग क्या करते थे कि तुम अपने आप को मस्तिष्क हमारे चरणों में झुका दो और हम तुम्हें बोलो छोड़ देंगे, बख्श देंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल की मां कहती है बेटा मैं तेरी जान की भीख मांग लूंगी उन अंग्रेजों के मध्य में। राम प्रसाद सुनता गया और अंत में कहता ये बता तू मेरी मां है या कोई और है? अरे वो मेरी माँ जो कहा करती थी कि जैसे मैंने तुझे जन्म दिया है अपने इस गर्भ से, तो इस राष्ट्र ने तेरा निर्माण किया है, तो इस माँ भारती की लाश तुझे बचानी है मेरे लाल। आज मेरी माँ मेरी जान की परवाह कर रही है। और राम प्रसाद कहता है चली जाओ दूर नजरों से, तेरा उपदेश माताना, चली जाओ दूर नजरों से, तेरा उपदेश माताना, बुलाए वेद बातों से, तू मेरी जननी माताना, चली जा दूर नजरों से। मरूंगा देश पर हंस कर जमाना, गीत गाएगा। मरूंगा देश पर हंस कर जमाना, गीत गाएगा। कोई सुख पाल कायर के, कोई सुख पाल कायर के, कभी गीत गाता जा, चले जा दूर नजरों से। ये कर घूस गौरों से मेरे माने होने को, कली आई बहारों में, कली आई बहारों में, ये कृष्ण अब गिला चले जा दूर नजरों से। तू मेरी इन नजरों से ओझल हो जा, मुझे नहीं लगता तू मेरी माँ है। और मरूंगा देश पर हंसकर जमाना, गीत गाएगा। माँ इस राष्ट्र के लिए मरूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र जो है ना, कहते हैं ना कि ये वीरों की भूमि है, वीर भोग वसुंधरा, वीरों की ये भूमि है। माँ जब इतिहास के पृष्ठों पर लिखा जाएगा कि इस राष्ट्र के लिए असंख्य नौजवान फांसी पर चढ़ रहे थे, इस देश के अंदर जो भारत देश है, जो आर्यव्रत देश है, इसके अंदर क्रांतिकारी पैदा हुआ करते थे, वहां पर इतिहास में लिखा जाएगा कि एक नपुंसक भी पैदा हुआ था जिसने अपनी मां को आगे करके अपनी जान बख्श ली थी। उसका नाम राम प्रसाद होगा। मां मैं ऐसा कदापि कार्य नहीं करूंगा, मैं राष्ट्र के लिए मरूंगा तो जमाना गीत गाएगा, मेरे साथ साथ तेरा बलिदान भी मां गाया जाएगा। और मां रोती हुई कहती है पुत्र मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, आज मैं धन्य हूं, मेरी ये कौन धन्य हो गई तुझ जैसे सपूत को जन्म दे करके, कि आज भी मेरा लाल फांसी से नहीं चढ़ रहा।
आज मैं प्रार्थना करती हूँ उस ईश्वर से, हे ईश्वर पुनः मुझे माँ का रूप देना और पुनः मैं अपने इस गर्भ से राम प्रसाद जैसे क्रांतिकारी नौजवान को जन्म दूं। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, बालों को सूंघती है माँ और उसके सिर पर हाथ रख करके बस कहती है राम प्रसाद से कि तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना मिलाना, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना, फांसी पे जाना, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड़े, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किमाड़े, मुखी चूम लेती तेरा करती तुझे लाड रे, भारत माँ पर बंधन केटा, भारत माँ पर बंधन केटा, इसे तू छुड़ाना, जरा मुस्कुराना, फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना, फांसी पे जाना। और क्या कहते हैं लास्ट में वो माँ, मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास जिसमें रास्ते में तू आएगा, मर कर दोबारा नई जिंदगी तू पाएगा, मुझे है विश्वास इसी देश में तू आएगा, ये सुख पाल गाएगा, ये सुख पाल गाएगा, ये सुख पाल गाएगा, बस तेरा ही तराना, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना, जरा मुस्कुराना। ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने अपने पुत्र राम प्रसाद को फांसी के फंदे पे झूमने के लिए आशीर्वाद दिया था कि जा बेटा मरकर दोबारा नया जीवन तुझे मिलेगा, और फिर से मैं माँ के रूप में ईश्वर मुझे यदि जन्म दिया, मैं तेरी माँ बनी, तो फिर से मैं तुझे जैसे राम प्रसाद का ही निर्माण करूंगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और निवेदन मैं करना चाहता हूँ। तब ये राष्ट्र आजाद हुआ था, इस राष्ट्र को आजाद कराने के लिए छोटे से लेकर के और बड़े 80-90 वर्ष के लोगों ने अपना पुरुषार्थ, अपना बलिदान दिया है, तब ये आजादी हम और आप लोगों को प्राप्त हुई है। मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने इस पंक्तियों को लिखा था कि मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे, बिस्मिल ने भी किसकी खातिर रक्त दिया था, बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम था, कितने अस्तापों ने इसमें वक्त दिया था, अरे कितनी मांगे बिन मोली ही मुरझाई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी, सच कहता हूँ तब ही आजादी आई थी। और नौजवानों, आजादी को भीख न समझो, कीमत दी है, देकर अपना गरम लहू ये रंगत दी है, आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है, देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है, हर दीपक ने ज्योति दयानंद से पाई थी, सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। इन सबके यदि कोई प्रेरणा स्रोत थे तो उस व्यक्ति का नाम महर्षि प्रवर देवदयानंद सरस्वती जी महाराज था। और निवेदन में करना चाहता हूँ चंद पंक्तियां कि अजी बड़ी निराली शान बेदा वाले दी। सभी अपनी अपनी जो तालियां खोलना चाहें, क्योंकि एक साथ बजेगी तो गर्दा आनंद आएगा।
अज बड़ी निराली शान बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, जय जय 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 बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, अज बड़ी निराली शान बेटा वाले की, महिमा करा प्रकाश बेटा वाले की। एक पासे मेरा ऋषि पिया जा, एक पासे जग सारा, एक पासे मेरा ऋषि पिया जा, एक पासे जग सारा, वेद भाषता तब में जो किता, वेद भाषता तब में जो किता, कुल दुनिया दे जाया बेटा वाले की, जय जय बेटा वाले की, अज बड़ी निराली शान बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की। लेख राम ने लिखी के जिसकी सुंदर अमर कहानी, लेख राम ने लिखी के जिसकी सुंदर अमर कहानी, ओ लेख राम ने लिखी के जिसकी सुंदर कर्म कहानी, वह वासना कम में जो कितना कुल दुनिया दे न्यारा बेटा वाले की, जय जय बेटा वाले की, अज बड़ी निराली शान बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की। सब नल तेरा प्यार पथिक हर बोल सहित तो बेटा, सब नल तेरा प्यार पथिक हर बोल सहित तो बेटा, सब नल तेरा प्यार पथिक हर बोल सहित तो बेटा, वेद भाषता तब में जो किता, वेद भाषता तब में जो किता, दुनिया दे जारा बेटा वाले की, जय जय बेटा वाले की, जय जय बेटा वाले की, जय जय बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, मेरी महिमा करा प्रकाश बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, बड़ी निराली शान बेटा वाले की। जो मुझे समय मिला था वो समय पूर्ण होता है, क्योंकि समय की मर्यादाओं पर रहना ठीक होता है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, तो समय बोलो गया हुआ समय, उसका भी बोलो कोई कदर नहीं करता, वापस नहीं आता। इसलिए समय के साथ चलना चाहिए। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, ये महर्षि की बहुत बड़ी देन है आप और हम सबके लिए, कि आज आप लोग वेद के ज्ञान को आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने इतना सुंदर ढंग से ऋषि के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, अब मेरे पश्चात पूज्य आचार्य जी को भी आपको सुनना है, और आचार्य जी की एक एक बात को बड़े गौरव के साथ सुना कीजिए, क्योंकि पता नहीं संश्रुतेना गमिमयी मां श्रुतेना विराजसी। कई लोग कहते हैं जी हम तो सुन तो रहे हैं, पर दो कान भगवान ने दे रखते हैं, एक से सुन भी लेते हैं, दूसरे से निकाल भी देते हैं। लेकिन वेद कहता है संश्रुतेना गमिमयी मां श्रुतेना विराजसी, दुनिया के लोगों सुनो ही मत, उस पर आचरण करो, अपने मन के अंदर अपने एकाग्र होकर उस पर चलने का भी प्रयास करो। तो यही आप लोगों को आचार्य जी के प्रति सुनना भी है। तो आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।